गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज पेपर 6 का डिस्कशन। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा इन एग्जामिनेशन कंडीशंस, यानी कि आपने 1 घंटा दिया होगा इसको पूरी तरह, पूरी शिद्दत के साथ, और आपने अच्छे से पूरे क्वेश्चंस को दोबारा एक बार एग्ज़ाम के होने के बाद अटेम्प्ट किया होगा, और तभी उसके बाद ही आप इसके वीडियो सॉल्यूशन देखें। और वीडियो सॉल्यूशन ज़रूर देखें, क्योंकि आपको एक से ज़्यादा आइडिया लगेगा कि हाँ मेरी अप्रोच में क्या कमी थी और बेटर अप्रोच क्या हो सकती है। तो अपने को दे रखा है n एक नेचुरल नंबर है और f ऑफ n बेटे उसका डेफिनेशन है, फंक्शन का वैल्यू एट n उसका डेफिनेशन है, वो बराबर होता है log ऑफ n बेस 8 के अगर log n बेस 8 इंटीजर होता है, 0 के अगर log n बेस 8 इंटीजर नहीं होता है। दो ही बातें होंगी, या तो log n बेस 8 इंटीजर होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसने बोला है कि आपको बताना है वैल्यू ऑफ 1 से लेकर के 2011 तक f ऑफ n। तो आप सोचें अगर आपको इसका वैल्यू बताना है तो आप इसके 1-2 टर्म लिख करके देखें। मैंने हमेशा बोला है कि आप सीक्वेंस सीरीज़ में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके 1-2 टर्म स्टार्टिंग के ज़रूर लिखें, है ना। तो लिखा अपन ने, तो n की जगह 1 रख के क्या आएगा f ऑफ 1, n की जगह 2 रख के आएगा f ऑफ 2, n की जगह 3 रख के आएगा f ऑफ 3, n की जगह 4 रख के आएगा f ऑफ 4 एंड डैश डैश। तो रखते हैं, चलो अपन। जैसे मान लो मुझे निकालना है फंक्शन का वैल्यू एट 1, तो मैंने फंक्शन की परिभाषा को देखा, log n बेस 8 को देखा, यानी कि log ऑफ 1 बेस 8 0। इफ बेटे log 1 बेस 8 है ना, 1 का log बेटे क्या होता है 0। इफ 0 इज इंटीजर, मैं तो बस लिखता जा रहा हूं जो होता जा रहा है, ठीक है बेटे। तो क्या जो 0 है वो इंटीजर होता है? हाँ, इंटीजर होता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन से जाना है? इससे, क्योंकि अगर log की वैल्यू इंटीजर है तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा, अगर log की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो log का वैल्यू 0 होगा। खैर एनीवेज, दोनों ही वैल्यू, 1 का log भी 0 होता है और 0 भी 0 होता है। तो यहाँ से हमने पाया कि फंक्शन का वैल्यू बेटे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और अपन ने n की जगह 2 रखा, तो फंक्शन का वैल्यू 2 पर देखा, बेटे कितना आ जाएगा ये? log ऑफ 2 बेस 8 है ना। पढ़ेंगे कैसे? log 2 बेस 8 अगर log ऑफ 2 बेस 8 इज इंटीजर, अगर log 2 बेस 8 इंटीजर है, और ये क्या है बेटे? अदरवाइज, ठीक है। तो log 2 बेस 8 का वैल्यू देख लेते हैं बेटे, है ना। log 2 बेस 8 एक बार सोच लेते हैं बेटे। 8 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 का क्यूब, है ना, 2 की पावर 3। ये कितना हो जाएगा बेटे? नीचे की पावर कहाँ थी बेटे? नीचे, log 2 बेस 2 ना। तो बेटे ये कितना आ गया? 1/3। बेटे 1/3 क्या इंटीजर है? नहीं है, दिस इज नॉट इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर होता तो फंक्शन का वैल्यू एट 2 कितना आता? 1/3। पर बेटे ये इंटीजर नहीं है तो अदरवाइज है, दिस इज नॉट इंटीजर। तो कौन सी डेफिनेशन से जाएंगे? इस वाले से। तो यानी कि फंक्शन का वैल्यू एट 2 बेटे कितना आएगा? 0। लिखते हैं इस बात को, f ऑफ 2 इज 0। बेटे इसी प्रकार से n 3 रखा, तो फंक्शन का वैल्यू बेटे 3 पर क्या आएगा? या तो आएगा log ऑफ 3 बेस 8 या 0। अब आपको सोचना ही है बेटे कि क्या log 3 बेस 8 इंटीजर होगा या नहीं होगा, है ना। इसको देखो, 3 बेस 8 इंटीजर होगा क्या? तो बेटे आप जानती हो, है ना, log बेस 8 इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो डेफिनेटली 3 का log, है ना, बड़े नंबर का log क्या होता है बेटे? बड़ा, ठीक है। तो 3 का log बेटे 1 के log से बड़ा होगा। और अगला जो 8 का सुंदर पावर है वो बेटे क्या है? 8। 8 की पावर 1 बेटे का log बेस 8 कितना होगा बेटे? 1 होगा। 1 का log बेटे टू द बेस 8 कितना होगा? 0 होगा। तो इसी वजह से log 3 बेस 8 क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा, यानी कि ये नंबर इंटीजर नहीं होगा। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन से नहीं जाना होगा। तो 3 पर वैल्यू क्या आ जाएगा बेटे? फंक्शन का 0। अब आप सोचें कि ये सभी नंबर जो है इनका log का बेस क्या है? 8। तो जब आप ले रहे हैं log n बेस 8, है ना, क्या कर रहे हैं आप? log ऑफ n बेस 8 ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू इंटीजर बेटे कब आएगा? एक बार तो जब n का वैल्यू कितना हो जाए बेटे? 1 आ जाए, तब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटे? 0।
अगली बार जब इंटीजर आएगा तो जीरो से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है बेटे? 1। ठीक है, तो 1 पर बेटे इंटीजर बनेगा 0। और बेटे 1 कब बनेगा? log ऑफ n बेस 8 1 कब बनेगा? जब n कितना हो जाएगा? 8 की पावर 1। 1 से बड़ा बेटे इंटीजर कौन सा होता है? क्योंकि आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, है ना, तो 1 से बड़ा इंटीजर बेटे क्या होता है? 2। तो n कितना हो जाएगा बेटे? 64। फिर बेटे 2 से बड़ा इंटीजर कौन होता है? 3। तो n कितना हो जाएगा? 8 की पावर 3 या 512। बेटे 3 से बड़ा इंटीजर क्या होता है? 4, है ना। 3 से बड़ा इंटीजर क्या होता है? 4 होता है। तो कितना आ जाएगा? n इज इक्वल टू 512 इंटू 8 आएगा, एक बार निकाल लेते हैं इसको। तो 8 टू द बेटे कितना हो जाएगा? 16, 9, 8 5 40, 4096। तो बेटे अपन ने देखा कि ये जो चीज़ है जो ये बन रही है, 1 पर वैल्यू बेटे कितना आया? 0, क्योंकि 1 का लॉग 0 होता है। 2 पर वैल्यू 0 क्यों आया बेटे? क्योंकि 2 का लॉग इंटीजर नहीं होता। तो अगर इंटीजर नहीं होता तो वैल्यू कितना आता? 0। बेटे 3 पर वैल्यू कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 3 का लॉग इंटीजर नहीं होता। 4 का लॉग बेटे इंटीजर नहीं होगा, कितना आएगा? आप तो जानते ही हो, समझदार हो आप लोग, 2/3 आएगा। तो 2/3 इंटीजर है? नहीं है। तो 2/3, 4 पर वैल्यू कितना आएगा बेटे? 0। तो पहली बार जब हम देखेंगे कि f ऑफ n कितना होगा? log n बेस 8। ये n बेस 8 वाली डेफिनेशन कब चलेगी? जब अगला इंटीजर आएगा, उसका इंटीजर का नाम क्या है? 1। और वो कब आएगा? f ऑफ 8 पर। f ऑफ 8 का वैल्यू बेटे कितना है? 1 है। फिर बेटे f ऑफ 9 अगेन कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 9 का लॉग बेस 8 इंटीजर नहीं आएगा। 10 का लॉग बेस 8 इंटीजर नहीं आएगा। 11 का नहीं आएगा, 12 का नहीं आएगा। कौन से नंबर का लॉग बेस 8 इंटीजर आएगा? 8 की अगली पावर का। ठीक है, क्या चल रहा है ये? 8 की पावर 0, फिर अगला क्या आएगा? 8 की पावर 1, फिर अगला क्या आएगा? 8 की पावर 2। तो केवल वैल्यूज कहाँ से आएंगी? ये सब तो बेटे क्या होता जाएगा? 0 0 0। जो 8 की पावर नहीं है उनका वैल्यू क्या आता जाएगा? 0 0 0। जो 8 की पावर है, जैसे 8 की पावर 0 है, 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 2 है, तो 8 की पावर 2 64 से आएगा। 8 की पावर 3 है, क्या 8 की पावर 4 आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि सीक्वेंस कहाँ पर खत्म हो गया है? 2011 ही टर्म से सीक्वेंस में। तो ये तो आगे वाले 513 का, 514, 515 इन सब का लॉग कितना हो जाएगा? 0। और 2011 का भी लॉग टू द बेस 8 क्या होगा? 0, क्योंकि 4096 तक पहुंचे ही नहीं। तो आंसर इस सीक्वेंस का सम कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3 यानी कि 6। तो आंसर अपना 6। ठीक है, सी ऑप्शन अपना आंसर है। भाई ये अपन ने देखा एक यूनिक तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया हुआ, और थोड़ा सा लॉग है ना, यूनिक तरीके से फंक्शन का डेफिनेशन था, सीक्वेंस सीरीज भी था, फंक्शन भी था, थोड़ा लॉग भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P and Q are distinct real roots, then twice of x minus p into x minus q, p minus x, p minus q, q minus x, q minus p is equal to p minus q का स्क्वायर x minus p का स्क्वायर x minus q का स्क्वायर is satisfied by। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले आप ज़रूर एग्जाम में ऑप्शंस 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 ज़रूर देखें। ए ऑप्शन है नो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। बी ऑप्शन है बेटे एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एग्जैक्टली 1 वैल्यू। सी ऑप्शन है बेटे एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ एक्स। डी ऑप्शन है इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज। तो जैसे ही हमारे सामने पटाख से ये आया, तुरंत हमारी खोपड़ी ठनकी कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, इधर भी क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो बेटे क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक से कुल मिला के एक तरफ शक हो रहा है हमें कि कैसा बनेगा? क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 0। और इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स देख करके हमें शक हो रहा है कि हो ना हो ये आइडेंटिटी तो नहीं है, आइडेंटिटी तो नहीं है। आइडेंटिटी बेटे क्या होता है? क्वाड्रेटिक ऐसी जिसमें 0 × x² + 0 × x + 0 बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। क्योंकि कोई भी नंबर लो आप x की जगह, 0 × समथिंग क्या आएगा? 0, 0 × समथिंग क्या आएगा? 0,
और प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। तो ऐसा मौसम तो नहीं बन रहा कहीं एक जगह पर इकट्ठा करके, ये चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। सबसे पहले ये चेक करते हैं भाई। चेक करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्लास में अपन ने ऐसे सवाल किए थे जिसमें अपन ने देखा था कि पुट 3 रूट्स, क्या करो, आइडेंटिटी में x के क्वाड्रेटिक के कितने रूट आएंगे, 2 से ज़्यादा आ जाएंगे, हर एक नंबर रूट हो जाएगा, हर एक नंबर रूट हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट रूट्स। इनफाइनाइट रूट्स, इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट हैं, बहुत सारे रूट हैं, इनफाइनाइट रूट्स हैं। पर मैं तो क्या है, कोई भी 3 अलग अलग नंबर रख करके देख लूंगा कि भैया ये 3 नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो 3 रूट आ जाएंगे क्वाड्रेटिक के, तो क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स का मतलब क्या है, इंप्लाइज वो आइडेंटिटी है, इंप्लाइज उसके इनफाइनाइट रूट हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 3 रूट तो हो ही नहीं सकते अलग अलग। 3 रूट का मतलब यही होता है, मैंने क्लास में समझाया था कि क्वाड्रेटिक के रूट्स की संख्या या तो 0 नो रियल रूट, d इज इक्वल टू 0 एक रियल रूट, d पॉजिटिव 2 अलग अलग रियल रूट, और ये आइडेंटिटी केस में सीधे इनफाइनाइट रूट। तो अपन ने क्या किया, तुरंत अपने दिमाग में आया कि भैया सुंदर सा नंबर जिसके लिए एक आध कोई क्वांटिटी सरल बन जाए या 0 बन जाए, वो क्या है, x इक्वल टू पी। तो पुट कर दिया अपन ने x इक्वल टू पी, बेटे क्या हो जाएगा 0 0। यहाँ पर देखते हैं x इक्वल टू पी रखे कितना आ रहा है, q माइनस पी है ना। तो LHS आ रहा है 2 इंटू क्यू माइनस पी का स्क्वायर। राइट साइड देखते हैं, x इक्वल टू पी रख दिया 0, p माइनस क्यू का स्क्वायर, x इक्वल टू पी रखा p माइनस क्यू का स्क्वायर, तो p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का स्क्वायर। तो क्या बेटे दोनों ये जो नंबर हैं वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, हाँ हैं। तो यस x इक्वल टू पी इज 1 ऑफ द रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक। x इक्वल टू क्यू रख के देखा, क्यू रख के देखा, गॉन गॉन, क्यू के लिए कितना आएगा, p माइनस क्यू, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ p माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे q के लिए कितना आ जाएगा, गॉन, q के लिए कितना आएगा, p माइनस क्यू का स्क्वायर, q माइनस p का स्क्वायर। राइट साइड आ रहा है p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस q माइनस p का स्क्वायर। बेटे क्या दोनों बराबर हैं, हाँ हैं, यस दे आर इक्वल। तो क्या q रूट है, हाँ है। अब बेटे p और q के अलावा कुछ और तो सूझ नहीं रहा, तो दुनिया का सबसे सुंदर नंबर, दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल नंबर अपन रख देते हैं 0। ये ब्यूटीफुल नंबर रख करके देखते हैं क्या आता है। भाई 0 रखा है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस पी इंटू माइनस क्यू। तो लेफ्ट साइड आ रहा है 2 इंटू पी क्यू। बेटे यहाँ पर x 0 रख के आएगा p इंटू पी माइनस क्यू, p इंटू पी माइनस क्यू। बेटे यहाँ पर 0 रख के आएगा q इंटू क्यू माइनस पी प्लस q इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का बेटे क्या बनेगा, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और p माइनस क्यू का स्क्वायर, p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। अब बेटे यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको खोल लेते हैं बेटे एक बार। बेटे माइनस पी क्यू गॉन, तो ट्वाइस ऑफ ये बन रहा है अंदर की तरफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू, बेटे बन रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बेटे ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर गॉन, माइनस 2pq गॉन, और ये आ गया अंडा इज इक्वल टू अंडा। यानी कि यस हमने देख लिया 0 भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। और इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो क्वाड्रेटिक है उसके 3 अलग अलग रूट हैं। तो 3 अलग अलग रूट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट अलग अलग रूट, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x के लिए सेटिस्फाई हो रहा है।
यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। बेटे ये एक अप्रोच था चेकआउट करने का कि इक्वेशन के 3 अलग अलग रूट हैं। एक और बहुत सिंपल तरीका है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप जल्दी से आप एक बार क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करें, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो अपन ने एक और अप्रोच लिया और इसमें अपन अब एक्स स्क्वायर, एक्स और इन सब के कोफिशिएंट देख रहे हैं। तो हमने देखा बेटे यहाँ पर तो x इंटू समथिंग आएगा, यानी कि यहाँ से x का 2 डिग्री टर्म नहीं आ रहा, यहाँ से भी x का बेटे 2 डिग्री टर्म नहीं आ रहा, केवल x का 2 डिग्री बेटे कहाँ से आएगा, यहाँ से। और आराम से बहुत इजी गोइंग में दिख रहा है, पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है मेरे को, इजी गोइंग में दिख रहा है कि इधर लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा बेटे 2x स्क्वायर, है ना, और अटरम शटरम इज इक्वल टू, बहुत बड़ा है अटरम शटरम, इज इक्वल टू, हाँ भाई राइट साइड में आराम से इजी गोइंग में दिख रहा है कि ये तो नहीं आएगा। इधर बेटे देखो आराम से दिख रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा बेटे 1, इधर से भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा बेटे 1, तो बहुत इजीली दिख रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा बन रहा है। तो बेटे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर गॉन, क्या हुआ ऐसे बेटे आपके क्वाड्रेटिक का आत्मा हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है। अब अपन x को पकड़ लेते हैं, तो बेटे x यहाँ पकड़ा, एक x यहाँ पकड़ा, है ना, तो बेटे माइनस एक्स इंटू पी माइनस क्यू, समझ में आ रहा है क्या, माइनस एक्स इंटू पी माइनस क्यू और माइनस एक्स इंटू क्यू माइनस पी, माइनस एक्स इंटू क्यू माइनस पी, ठीक है, ये सब पकड़ा, बाकी फालतू टर्म नहीं लिख रहा हूँ मैं। राइट साइड में बेटे यहाँ पर देखो कितना आएगा, माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस 2qx प्लस क्यू स्क्वायर। एक्चुअली क्या है बेटे, x का कोफिशिएंट पकड़ रहे हैं माइनस एक्स पी और प्लस पी क्यू, बेटे यहाँ पर देख रहे हो qx माइनस qx, है ना, गॉन, माइनस px प्लस px, है ना, गॉन। बेटे बस केवल x का कोफिशिएंट क्या बचा, इधर ये बचा माइनस ट्वाइस पी प्लस क्यू इंटू एक्स, बेटे यहाँ पर भी ये आ रहा है माइनस ट्वाइस पी प्लस क्यू इंटू एक्स, तो दोनों साइड से ये गॉन, x का कोफिशिएंट भी साफ। अब देखते हैं एब्सोल्यूट टर्म, है ना बेटे, एब्सोल्यूट टर्म देखो यहाँ पर, ये तो लिख दिया अपन ने, यहाँ पर बेटे कितना आएगा, एब्सोल्यूट टर्म देख रहे हैं, केवल ध्यान से गौर फरमाएं, यहाँ पर बेटे कितना आएगा p इंटू पी माइनस क्यू, बेटे यहाँ पर कितना आएगा प्लस q इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू राइट साइड, है ना, एब्सोल्यूट टर्म देख रहे हैं, केवल राइट साइड में एब्सोल्यूट टर्म आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और एब्सोल्यूट टर्म देख रहे हैं केवल पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो बेटे कितना आ जाएगा पी क्यू माइनस पी क्यू, ये कट गए बेटे 2p स्क्वायर, है ना, p स्क्वायर 2p स्क्वायर गॉन, क्यू स्क्वायर 2q स्क्वायर गॉन, और क्या बचा बेटे माइनस पी क्यू, माइनस 2pq और माइनस 2pq गॉन। तो अपन ने देखा क्या लिखा हुआ बेटे, सब कुछ कट पिट गया, लेफ्ट साइड राइट साइड सब कुछ कट पिट गया, 0 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है बेटे, ये तो हर एक x के लिए ट्रू आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये सब एक साइड सिमट के कैसा बनेगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जिसके लिए सेटिस्फाई होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, इक्वेशन आएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स माइनस 1 का क्यूब कॉज एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस साइन एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, और इंटरवल दे रखा है अपने को 0 से 2 पाई। अच्छा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस
n 0 से 2 पाए। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं भाई। अपन ने एक बड़ी पिक्चर देखी है ना, बड़ी पिक्चर। तो दूर से देखा है ना, दूर से देखा तो क्या लिखा था, किसी का क्यूब, किसी का क्यूब, किसी का क्यूब इज इक्वल टू समथिंग समथिंग का क्यूब। क्या लिखा है बेटे, ध्यान से देखो, इसका क्यूब, तेरा क्यूब, मेरा क्यूब, और उधर देखो बेटे, बेटे इन सबको जोड़ के देखो ध्यान से ना, साइन प्लस साइन कितना आएगा, 2 साइन माइनस 1 प्लस कॉस माइनस 1। तो सबको जोड़ा तो 2 साइन प्लस कॉस, और माइनस वन बेटे क्या आ जाएगा, -2। तो बेटे राइट साइड क्या लिखा हुआ है, इन तीनों का जोड़ का होल क्यूब लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है ये। बेटे ध्यान से देखो है ना, एक ओरल अप्रोच है ना, एक ओरल अप्रोच, ठीक है। एक ओरल ऑब्जर्वेशन की इसको इधर उचकाया, ऐसे लिखा है ना, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस सी क्यूब, है ना, ऐसे लिखा। तो बेटे देख रहे हो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देख रहे हो, समथिंग का क्यूब माइनस समथिंग का क्यूब क्या होता है बेटे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, a माइनस बी, है ना। तो बेटे a माइनस बी से देखो, ये माइनस सी से बेटे क्या आएगा, ये आएगा मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटे, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ना, लेफ्ट साइड क्या आएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। तो हमने यहाँ पर देखा यो फैक्टर तो क्या है, कॉमन आ रहा है ना। कौन सा वाला फैक्टर, a प्लस बी, दोनों साइड में आराम से कॉमन आ रहा है। तो बेटे a प्लस बी अगर दोनों साइड में कॉमन आ रहा है तो वी आर श्योर कि एक साइड लाके a प्लस बी इंटू लफड़ा आएगा, और वो लफड़ा क्या है बेटे, ये माइनस ये क्या बनेगा मैं नहीं जानना चाहता, ठीक है, अभी फिलहाल तो नहीं जानना चाहता। अब यही हरकत अगर मैंने ऐसे की होती कि बेटे मैंने इसको इधर उचकाया होता और ए क्यूब प्लस सी क्यूब अपने एक तरफ रखा होता, तो यहाँ पर बेटे क्या बनता, ए प्लस सी, समझ में आ रहा है क्या, ए क्यूब प्लस सी क्यूब से बेटे यहाँ पर क्या बनता, ए प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी, और बेटे इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब से क्या बनता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ये माइनस ये क्या आता, ए प्लस सी। तो इसका मतलब निश्चित रूप से a प्लस सी भी एक फैक्टर है। उसी प्रकार से अगर इसको उधर ले जाएं, सॉरी a को उधर ले जाएं, बी क्यूब प्लस सी क्यूब एक तरफ खोलें और ये माइनस ये एक तरफ खोलें, तो डेफिनेटली b प्लस सी भी जो है एक फैक्टर के रूप में आएगा, ठीक है भाई, ये भी एक फैक्टर के रूप में आएगा। तो a प्लस बी आएगा, b प्लस सी आएगा, और c प्लस ए भी डेफिनेटली एक फैक्टर आएगा। तो वी आर श्योर, और कितने टर्म में, कितने डिग्री के टर्म में, देखो यहाँ से ये भी 3 डिग्री का, 3 डिग्री 3 डिग्री, तो ये फैक्टराइज होकर के कितने डिग्री के टर्म आएंगे, डेफिनेटली यहाँ पर 3 डिग्री के ही टर्म बन रहे होंगे, है ना। इसको फैक्टराइज करके क्या बनेगा, 3 डिग्री, और यही लिखे हैं वो 3 डिग्री। तो लिख लेते हैं बेटे, कितना आएगा, साइन -1 प्लस कॉस -1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस -1 प्लस साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन प्लस साइन -1 इज 0। बेटे साइन प्लस कॉस कितना आ गया, 2, या तो ये होगा, या बेटे साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 ये होगा, या साइन का बेटे वैल्यू कितना आएगा, हाफ। अब बेटे ये तो असंभव है दुनिया में, क्योंकि साइन प्लस कॉस बेटे उसका रेंज होता है ना, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 तो रेंज में ही नहीं है, साइन प्लस कॉस की रेंज में नहीं है, तो यहाँ से आएगा 0 सॉल्यूशन। बेटा इसको क्या क्या √2 से डिवाइड कर दिया है ना, क्या क्या इसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, पढ़ा इसको, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे। और राइट साइड बेटे क्या लिखा है, कॉस 45। जनरल सॉल्यूशन बेटे क्या होगा, क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, 2n पाई प्लस 45, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, है ना। तो बेटे
माइनस के लिए तो कितना आ जाएगा बेटे 2n पाई, और बेटे प्लस के लिए कितना आएगा 2n पाई प्लस पाई बाय 2। हाँ भी, तो अब अपने को इसमें से n के अप्रोप्रिएट वैल्यू देखने ना, अपने को n सोचना है इसमें कि जो आंसर है वो कौन से इंटरवल में हो, 0 से 2 पाई। तो अपन ने सोचा भाई यहाँ पर n की जगह 0 रखा आ रहा है, और आंसर का नाम क्या है 0। n की जगह 1 रखा 2 पाई आ रहा है, और तो बेटे नहीं आएगा है ना, नेगेटिव के लिए नहीं आएगा और 2 के लिए नहीं आएगा। इसमें बेटे n की जगह 0 रखा, कितना आ रहा है पाई बाई 2। तो कितने आंसर आ गए बेटे यहाँ से 3 है ना, यहाँ से 3 आंसर। बेटे तो ओरल है, साइन थीटा हाफ जो है 0 से 2 पाई में 2 जगह आएगा। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 30 और एक आपका सेकेंड क्वाड्रेंट बेटे पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि 5 पाई बाई 6। तो यहाँ से इजी गोइंग में दिख रहा है आंसर कितने आएंगे 2। तो 3 और 2 बेटे कितने आ गए 5 आ गए है ना। तो आंसर्स की क्वांटिटी कितनी है 5 है। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा ए। अब बेटे मैं आपको ये तो मैंने आपको एहसास दिलाया था कि हाँ ये 3 फैक्टर ही होंगे, क्योंकि ये 3 डिग्री है और ये तीनों फैक्टर्स मैंने आपको दिखा दिए थे। पर अब इनको डिराइव कर लेते हैं। तो डिराइव करने के लिए पहला स्टेप तो यही है बेटे कि a प्लस बी तो आएगा ही आएगा। तो a प्लस बी अपन ने साइड में ले लिए, मल्टीप्लाइड बाय ना ये माइनस ये है ना, इसको लिखा अपन ने। तो आएगा बेटे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। अच्छा भाई, तो भाई a प्लस बी है ना, ये तो एक फैक्टर है, बाकियों को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आभास है ही अपने को कि भाई अगला फैक्टर एक b प्लस सी आने वाला है। अच्छा b प्लस सी आने वाला है। अच्छा तो भाई इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, और इसमें बेटे ऐसा दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी, बेटे इसमें ऐसा करें ये माइनस ये कर दें। इससे बेटे क्या होगा, इससे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर से आएगा कितना आ जाएगा अपने पास दिस माइनस दिस, उससे आ जाएगा एक तो b प्लस सी। चलो ठीक है, इसको टैकल करते हैं। तो आएगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस से आएगा दिस, और दिस प्लस दिस है ना, उससे आएगा 2a प्लस बी प्लस सी है। और बाकी और देखते हैं, ये लिख लिया अपन ने, ये लिख लिया। और कहाँ से अपना b प्लस सी आ सकता है, b प्लस सी यहाँ से आ सकता है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, यह आ जाएगा c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। तो अब बस ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। क्या बचा अपना, एक तो ये और एक ये है ना। तो भाई इसमें क्या है, ये लिखा है अपना सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0 है ना। बेटे इन दोनों में क्या है, b प्लस सी कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी है ना। और भाई ये प्लस ये है ना, तो इसमें माइनस बी और माइनस बी कट जाएगा, और कितना आएगा बेटे 2a प्लस 2c है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा बेटे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये और ये देखा इसमें, इन दोनों बेटे कुछ कॉमन आ रहा है। c इंटू क्या लिखा है c प्लस बी, और बेटे यहाँ पर देखा अपन ने a इंटू क्या लिखा है b प्लस सी। तो c मल्टीप्लाइड बाय c प्लस बी प्लस a इंटू बी प्लस सी। तो बेटे ये पूरा जो है इसमें b प्लस सी कॉमन आके क्या बन गया अपना c प्लस ए है ना, प्लस बेटे ये भी क्या लिखा है b प्लस सी इंटू सी प्लस ए।
तो ये लिखा है अल्फ़ा और ये क्या लिखा है 2 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा बेटे क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा, 3 टाइम्स बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के ये जो फैक्टर है, ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या बनती है, ये बनती है 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। देखो अपना अंदाज़ा जो है ना वो डिग्री की टर्म में बिल्कुल करेक्ट था, है ना, डिग्री की टर्म में बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि अपन को ये और ये दिख गए थे। ये 3 नहीं दिखा, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट से रूट्स पर फ़र्क नहीं पड़ते। ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है ना, और नेक्स्ट दिन पे अपन स्टार्ट कर लेंगे, है ना, यहाँ से। बाय बाय।